बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर उल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी का आखिरी साल था कि एक दिन आप नमाज अदा करने के बाद मिंबर पर बैठ गए। आपने खुतबा पढ़ा, लोगों को इज्जत व नसीहत करने गए। फिर फरमाया, ए लोगो, दूसरे लोगों की तरह मुझे भी अनकरीब इस दुनिया से रुखसत होना है। बस मुझसे जो बातें पूछ लो जो तुम नहीं जानते, ताकि तुम्हारी मालूमात में इजाफा हो। मस्जिद में चंद लम्हे खामोशी रही। फिर एक कूफी नौजवान अपनी जगह से उठा और कहने लगा, ए अली, अब जब आप हर चीज जानते हैं तो मुझे बताएं कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो मुस्कुराए, लेकिन अभी आपने कोई बात शुरू ना की थी कि मजलिस की खामोशी टूट गई और हर तरफ से चह में गोइयों की आवाजें आने लगी। अपनी गर्दनें बुलंद की और सवाल करने वाले को देखने लगे और इंतजार करने लगे कि आप क्या जवाब देते हैं। हाज़रीन में से कुछ दुश्मन भी मौजूद थे, इसलिए कहने लगे, आज हजरत अली जवाब ना दे सकेंगे। हर शख्स की दाढ़ी के बालों की तादाद अलग होती है, इसलिए हजरत अली को कैसे मालूम है कि इसके बालों की तादाद कितनी है। चंद लम्हों के बाद हजरत अली ने हाज़रीन से पूछा, इस सवाल का दुरुस्त जवाब कौन जानता है। हाज़रीन में से कोई शख्स जवाब देने के लिए तैयार ना हुआ और मजलिस में चंद लम्हे खामोशी रही। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में कनंबर नामी एक आजाद करदा गुलाम रहता था जो मकतबे अली का तरबियत याफ्ता था। आपका खिदमत गुजार और जान निसार था। सब लोग कनंबर को पहचानते थे। जब भी हजरत अली मस्जिद से निकलते तो कनंबर आपके हमरा रहता। इस मौके पर भी कनंबर दरवाजे पर निहायत खामोशी से खड़ा मस्जिद में होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था। जब मजलिस में से कोई शख्स जवाब देने के लिए नहीं उठा तो हजरत अली ने कनंबर को आवाज़ दी और कहा, आओ और इस शख्स को जवाब दो। कनंबर ने सवाल करने वाले कूफी नौजवान से कहा, अगर तुम लोगों के बदख्वाह नहीं हो, सच्चे हो, तो इस बात की तस्दीक करो, इस सवाल से तुम्हारा मकसद क्या है। ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारा मकसद अपने इल्म में इजाफा नहीं बल्कि तुम्हारी गफलत और बदबख्ती ने इस बात पर आमादा किया है। मुसलमानों के पेशवा से अजीब व गरीब सवालात पूछो। याद रखो, हजरत अली को वो तमाम बातें मालूम हैं जिसमें तुम्हारी भलाई है। मैं तुम्हें जवाब दे सकता हूँ, लेकिन इससे कबल के तुम्हारे सवाल का जवाब दूँ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी दाढ़ी के हर बाल में एक शैतान छुपा बैठा है जो तुम्हारे दिल में वसवसे डालता है और तुम्हें राहे रास्त से दूर कर रहा है। हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला की किताब मौजूद है जिसमें कोई कमी बेशी नहीं है। अल्लाह ताला की किताब भी आसमान के सितारों और फरिश्तों और पैगंबरों की तादाद बयान नहीं करती, इसलिए कि कई चीज़ों का शुमार बेहासिल है जब तक उसमें कोई फायदा ना हो। सवाल करने वाला अभी तक निहायत बेसब्र था, इसलिए कहने लगा, ए कनंबर, तूने इज्जो और नसीहत तो कर दी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कनंबर ने कहा, अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी दाढ़ी के बालों की गिनती तुम्हारे लिए सूदमंद हो सकती है तो मैं तुम्हें इसका जवाब भी दे सकता हूँ और तुम्हें मुतमईन भी कर सकता हूँ। सवाल करने वाला नौजवान कहने लगा, मुझे इसका कोई ख़ास फ़ायदा तो मालूम नहीं है, ताहम मैंने एक सवाल पूछा है जिसका जवाब जानना चाहता हूँ। कनंबर ने कहा, मुझे भी इसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, लेकिन ऐसे सवाल की हैसियत दूसरों का वक्त ज़ाया करने और बच्चों के अफकार को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अभी तक अपने सवाल का जवाब मांगने पर इसरार कर रहे हो। क्या तुम्हें गिनती और हिसाब जानते हो और 1000 से लेकर 10,000 तक की गिनती कर सकते हो? उसने कहा, हाँ जानता हूँ। कनंबर ने कहा, जो लोग अक्लमंद हैं वो कई मुफीद काम करते हैं। अगर तुझे किसी काम की फिक्र नहीं है और ना ही कोई मुफीद सवाल पूछना चाहते हो तो मैं समझता हूँ कि मुमकिन है इस गिनती से तुम्हारा कोई ज़ाती मसला हल हो जाएगा। बहरहाल ये काम निहायत आसान है।
اور تمہاری داڑھی کافی لمبی ہے، اس لیے کینچی سے کاٹ دو اور اپنے سامنے رکھو، بیٹھ کر نہایت آرام سے گنتی کر لو کہ اس میں کتنے بال ہیں۔ اگر اب بھی راضی نہیں ہو تو مجھے بتاؤ۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت خوش ہوئے، کئی چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی اور گنگناہٹ شروع ہو گئی۔ دوست اور دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دشمنوں نے کہا ہم بھی اس موضوع سے غافل تھے، نمبر درست کہتا ہے کہ نادان دوست کہنے لگے واقعی عجیب سوال اور عجیب جواب تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب کے لیے اپنے غلام کو حکم دیا۔ سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا، اے کنمبر، تو نے درست کہا ہے، مجھے غفلت کے خواب سے بیدار کر دیا اور راہ راست پر لے آیا۔ اب میں بھی اپنی داڑھی کے بالوں کی گنتی معلوم نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے تو میں بھی خوش تھا کہ عجیب سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن اب سمجھ گیا کہ کوئی عجیب اور بے حاصل مسئلہ پوچھنا ہنر مندی نہیں ہے۔ میں شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس امر سے زیادہ خوش ہوں کہ اگرچہ سوال بےہودہ تھا لیکن جواب دینے والا عقل مند تھا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی عمر تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بیٹے تھے اور کتنی بیٹیاں تھیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ مبارک کس شہر میں ہے؟ جس بہن بھائی کو معلوم ہے کمنٹ کریں اور ہمارے سوالات کا جواب ضرور دیا کریں تاکہ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو۔